हेलो, नमस्ते, ओम सोहम। लेट्स डू अ रीडिंग आपकी लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ 15 अप्रैल से 15 मई तक कैसी जाने वाली है। What are the things we can expect, hurdles, challenges, good news, anything that is there for your love life जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपकी हेल्प होगी। Let's find that out in this reading. This is going to be a detailed reading but a collective reading. आप जिन चीज़ों से रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज़ उससे आप कनेक्ट कीजिए। अगर कुछ ऐसा है जिससे आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी यूनिक सिचुएशन के लिए, आप अपनी यूनिक रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो कनेक्ट विद माई एनर्जी, कनेक्ट विद माई एनर्जी। और आप कैसे कनेक्ट करेंगे मेरी एनर्जी से? बाय टाइपिंग रिलेशनशिप, लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप सेव कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप टिकटॉक पे मुझे देख रहे हैं देन अगेन यू नीड टू टाइप रिलेशनशिप एंड कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए पहले देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ, डियर स्पिरिट गाइड्स, दोज whosoever are watching, help me connect with their guides, their energy. What is the message? What is the overall लव लाइफ गोइंग टू बी लाइक? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। देखिए आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली हो सकता है, एक मैस्कुलिन एनर्जी में पिक कर रही हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि या तो आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर जो हैं, जो मेल पार्टनर हैं, वो थोड़े से शायद अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक रैशनल एंगल से देख रहे हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आपको ये इंडिकेशन इसमें दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी पावर अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यू नीड टू सॉफन अप अ लिटिल बिट। देखिए रिलेशनशिप में इमोशनल एंगल या इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बहुत ही इस तरह की एनर्जी विच इज़ गुड एक्चुअली। एक लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये इस तरह की भी एनर्जी होती है जो फादर फिगर्स, जैसे यूजुअली हम पहले देखते थे अपने फादर्स को कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इमोशनली अनअवेलेबल एंड ऑल ऑफ दैट। इस रिलेशनशिप को आप बाकी जिम्मेदारियों के बोझ के तले इग्नोर मत कीजिए। दिस कार्ड इज अ पॉजिटिव कार्ड ओवरऑल, बट जस्ट एन इंडिकेशन कि आप थोड़ा सा कॉशन लीजिए, चीज़ें अपने कंट्रोल में लीजिए। किसी थर्ड पर्सन की अगर इन्वॉल्वमेंट हो उसको फालतू में अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। बातचीत करके आप इस रिलेशनशिप में अगर कोई आने वाली प्रॉब्लम होगी तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी किस तरह के चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती हैं। किस तरह के चैलेंजेस? देखिए चैलेंजेस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ये ज़रूर हो सकता है कि शायद पास्ट से आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ मैं, बट पास्ट से कोई आपको आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। एंड आप, ऐसा नहीं है कि किसी को चीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप अपने उस फ्रेंड से, उस दोस्त से, उस इंसान से बात करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई आपके दरवाजे पर ऐसा इंसान दस्तक दे सकता है जिसका ताल्लुक़ आपके पास्ट में आपके साथ था। वो आपको हो सकता है कि थोड़ा दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स कि हाउ मच डू दे मिस यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको तब ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अब देखिए तो आपका कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है। हो सकता है आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के अनएक्सप्रेसिव होने के कारण आप एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, डजंट मैटर, जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड था। या ये भी चैलेंज हो सकता है जो लोग मैरिड हैं, उनके पेरेंट्स या उनके जो रहता है जैसे इन लॉज की साइड में शायद थोड़े बहुत इश्यूज़ हों, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बातों में थोड़ा आकर इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको कुछ अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड चैलेंज दैट कैन कम, तो ये आपके पास से रिलेटेड आपका कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। सो जब आपको पता है ऐसा कुछ आ सकता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। चलिए देखते हैं कि अगर कोई चैलेंज आता है आपको उसको कैसे ओवरकम करना है और ये आपके रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखिए सो
अगर कोई रिलेशनशिप आपका इस तरह का है जहाँ पे ऑलरेडी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने मेंटोर्स, जैसे कि आज आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं रीडिंग के लिए, ऐसे ही आपको मेंटोर्स की, अपने बड़ों की सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बड़ों की सलाह का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपनी लाइफ में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बड़ों की सलाह से ये भी मतलब हो सकता है somebody who is elder to you either by age और बाय एक्सपीरियंस और बाय देयर विजडम, ओके, जिसमें समझ ज़्यादा है, अकल ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, एक्सपीरियंस जिनका ज़्यादा है, आप अगर उनसे हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम आने के थोड़े बहुत मुझे चांसेस लग रहे हैं और ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही रहेगी। देखिए, जस्टिस का कार्ड भी आ गया है, एरोफेंट का कार्ड भी है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम हो सकता है इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में आने वाला 1 महीना ये इस रिलेशनशिप की फ्यूचर, इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी को बताएगा कि क्या आपका रिलेशनशिप चलेगा आगे, नहीं चलेगा, कितने अच्छे से चलेगा और कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ होंगी। ये कार्ड ये कहता है दिस इज़ अ टिपिकल कार्ड ऑफ कर्मा। जैसा आप इस रिलेशनशिप में करेंगे वैसा ही आप आउटकम एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने तो इस रिलेशनशिप में चीट कर लिया, आपने इस रिलेशनशिप में चीज़ें, बातों को अपने एक्सप्रेस नहीं किया, अच्छे से प्यार नहीं दिखाया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सामने से सिर्फ प्यार, केयर और ये सब चीज़ें मिले। ऐसा नहीं होगा। जैसा आप इस रिलेशनशिप को दोगे वही एनर्जी आपको इस रिलेशनशिप में वापस मिलेगी। अब देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हाउ विल दिस रिलेशनशिप टर्न आउट टू बी, कैसा टर्न आउट होगा। देखो, बाय द टाइम दिस मंथ पासिस, मैं डेफिनेटली आपको एक कंफ्यूज्ड स्टेट में देख रही हूँ। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है इस रिलेशनशिप को लेके, लॉट ऑफ इनडिसाइसिवनेस इज देयर। ये मोस्टली एक ऐसी एनर्जी भी है जो ये बताता है कि व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड बिटवीन 2 ऑप्शंस। तो हो सकता है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका पास्ट से शायद कोई आ सकता है आपकी लाइफ में और वो उस जर्नी में आपके साथ किस तरह से क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, आप कितना उन्हें वैल्यू करते हैं या आप उन्हें अपनी लाइफ में कितना आने देते हैं। हो सकता है वो एनर्जी आपको थोड़ी सी कंफ्यूज्ड छोड़ दे और ये भी हो सकता है कि पार्टनर की जो थोड़ी बहुत एक्सप्रेस कम करने की आदत है वो भी हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। मैं ओवरऑल थोड़ा सा हैवी पीरियड पिक कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सो थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर कहीं पे आपको लगता है कि थोड़े गैप्स बन रहे हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर से थोड़े बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे चल रहे हैं, सो इट्स बेटर टू स्पीक विद देम, शेयर विद देम दैट व्हाट इट इज़ दैट यू आर गोइंग थ्रू। अब ये तो रही चैलेंजेस वगैरह की बात। अब एक लास्ट रीडिंग कर लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा होने के चांसेस हैं इस मंथ में। इफ देयर इज एनी गुड न्यूज दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस रिलेशनशिप। ओह वाओ, सी वी स्पोक अबाउट गुड न्यूज एंड दिस इज एस ऑफ कप्स। है तो बहुत अच्छी न्यूज़, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये लग रही है कि देखिए, या तो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझेंगे ये सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद, एंड आपका रिलेशनशिप, यू विल री इन्वेंट दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर अपने आप को री इन्वेंट करेंगे, आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को री इन्वेंट करोगे, या फिर ये जो टर्मोइल यहाँ आ रहा है, जो इनडिसाइसिवनेस की तरफ जा रहा है, वहाँ से आपके रास्ते शायद किसी एक और पार्टनर की तरफ हो सकता है कि खुल जाएं, या आपका जो रिलेशनशिप है, मुझे ऐसे ब्रेकआउट के चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं और से भी कोई एक ऐसे इंसान आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में प्यार लेकर आएँ। बट आई एम होपिंग अगर आपका रिलेशनशिप वर्थ सेविंग है, अगर आपका रिलेशनशिप वर्थ ट्राइंग एंड पुटिंग दैट एफर्ट है, ये आप दोनों ही अपने इस रिलेशनशिप को री इन्वेंट कर रहे हैं, ना कि कोई और आ रहा है। अब जाते जाते देखते हैं कि anything else that's coming for you for this relationship. Let's check what is it that you should need to know overall. देखिए, एक बहुत यंग एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा केयर से, थोड़ा सा केयर, समझ, विजडम से आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। एक यंग अट्रैक्टिव एनर्जी है जो अगेन इसको मुझे
आगे इस चीज़ को एक पॉजिटिव रीअफर्मेशन दे रहा है कि येस देयर इज़ अ चांस दैट शायद आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के आने की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि शायद इस रिलेशनशिप में आप को थोड़ा सा मैच्योर होने की भी ज़रूरत है। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। अपने पार्टनर को आप जितना टाइम आपको उनकी जो वैल्यू है आपकी लाइफ में उसको लेकर आप उनको अच्छे से समझाइए, अच्छे से आपस में बातचीत करिए एंड होपफुली you will come out of this relationship either stronger or you will find another love that's waiting for you all. Thank you so much for watching. If you watched it on YouTube, please do subscribe to my channel and share it with your friends and family so that मेरे इस चैनल को बूस्ट मिले। बाकी अगर आप Instagram या TikTok पर देख रहे हैं तो आप मुझे इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड कॉमेंट relationship to claim this reading. Thank you so much. Lots of love, light and abundance to all of you.